दादाजी, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? क्या हुआ है मिस ये? मेरे दादाजी यहाँ आ गए हैं, उनके लिए होटल अरेंज करना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, रिपोर्टर्स यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मैं मिस्टर ली को बुलाती हूँ। ली सुनिएगा, जाइए और मिस ये के ग्रैंडफादर को ले आइए। नहीं आंटी, बस उनके लिए होटल अरेंज करना है। वो इस घर में भी तो रह सकते हैं ना, इतने ज्यादा कमरे हैं, हमने कमरों का अचार थोड़ी डालना है। लेकिन आंटी। आप ज्यादा टेंशन मत लें, ये मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दें, ठीक है? हद हो गई, मुझे पहले उन्हें रिसीव करने जाना होगा। हम यहाँ हैं, आप उतर सकते हैं। मिस ये यहीं पर है। मैं नहीं जाऊंगा, उसे कहो लेने आए। दादाजी, आप ये अकेले कैसे आए? कम से कम बता के तो आते। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम बताओ कैसी हो? तुम कुछ भी बताते नहीं हो। लगता है तुम्हें मेरी चिंता नहीं रही। दादाजी, प्लीज कोई बहाना बना के गुस्सा मत कीजिएगा। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे ये तुम्हारा नया घर है क्या? मेरा नहीं, बल्कि मेरे बॉस का घर है। बॉस का घर है? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा घर नहीं था तो किसी हॉस्टल में जाकर रुक लेती। अपने बॉस के घर में रहना अच्छी बात नहीं है। जी जी जी, मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मम्मी, आप और आपके ग्रैंडपा अंदर ही नहीं आए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। चलिए, अनान के साथ क्या चलिए। कहा? ग्रैंडपा। इसे क्या कहा? मम्मी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सियांग, ये सब क्या है? साफ साफ बताओ, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं, ये बस 5 साल का है। तो ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? ये शियांग है, ये कौन है? ये मेरे दादाजी हैं। क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? प्लीज चुप कर जाएं। हेलो, मैं एशिया की एजेंसी का CEO हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं इसे लेने आया हूँ। आप मेरे मेहमान हैं, चलिए अंदर आ जाइए, सिर्फ डिनर के लिए। ठीक है, हम डिनर के बाद चले जाएंगे। दादाजी, क्या आप ये खाएंगे? ये ज्यादा मजे का है। हाँ, क्यों नहीं। ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है। मिस्टर सू, क्या ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा गोद लिया हुआ। ओह, बहुत ही बढ़िया। खाना खाने के बाद तुम अपने कपड़े पैक कर लेना, और अगर तुम थोड़ा जल्दी करो तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें अब मिस्टर सू के यहाँ रुककर उन्हें और टेंशन नहीं देनी चाहिए। जी समझ गई। दादाजी, आप मेरी मम्मी को किधर लेके जा रहे हैं? एनन, ग्रैंडपा को तंग मत करो। लेकिन मैं मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अनजेंग, ये शाम का मम्मी सामान कहीं नहीं जाएंगी। मुझे आपसे नफरत है पापा। मैं अपने ड्राइवर से कह दूंगा कि वो आपको सही सलामत जल्द से जल्द घर पहुंचा दे। जब घर साफ हो जाए चली जाइएगा। थैंक यू मिस्टर सू। ये ले, पानी पी ले। इधर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना। तुम्हारा घर जल गया और तुम कितना तक हो गई, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ, या मैं तुम्हारे बिल्कुल किसी शांत काम रहो का और मुझे काम नहीं? करने तो यही बात है ना? वो असल में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप सब छोड़ के भागे चले आते, बस इसीलिए नहीं बताया। तुम्हें टेंशन होती है, लेकिन मैं कौन सा इंसान हूँ जो कि मुझे किसी की फिक्र होगी? हाँ, सियांग, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंपा है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन तुम ऐसा करके ये साबित करती हो कि मैं तो मर ही चुका हूँ। सॉरी। जो होना था वो हो गया, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं,
फिक्र मत करना कि मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं। इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपने फूल जैसी बेटी के लिए मिस्टर सू के घर रह रही हो। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि उसके और हमारे बीच कोई भी बराबरी नहीं है। जी मैं जानती हूँ, उसने मुझे पहले ही रिजेक्ट किया है। अब मैं उससे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। बहुत बढ़िया, ऐसा ही करना। मैं तो बस यही चाहूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हारे डैड के घर को जल्दी से ठीक करवाना शुरू कर दूंगा, फिर तुम वहां रहना। शुक्र है दादाजी आ गए, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। टैंग टैंग, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। आनंद, तुम इतने देर बाद आए हो, मुझे तो लगा था तुम आओगे नहीं। मैं कैसे नहीं आता भला, तुम तो मेरे बेस्ट वाले बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ सॉरी थोड़ा लेट आने के लिए, वो बस मम्मी और डैडी का झगड़ा शुरू हो गया था, इसलिए मैं नहीं आया था। बाकी तुम बताओ। ये क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या किसी ने तुम्हें हर्ट किया? ऐसा नहीं है, वो बस गलती से लग गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, किसने तुम्हें हर्ट किया है? मुझे उसका नाम बताओ। ओहो, अमीरजादा आया तुम है। कौन हो? मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तुम्हारे जाने के बाद इससे अच्छे से बात करूंगा। सुन बेबिद्दी, जो ये संभाला है सारा मेरे लिए संभाल के रखना। टैंग टैंग, मुझे बताओ, ये वही है ना जिसने तुम्हें मारा था? अब तुम फिक्र मत करना, क्योंकि मैं इसे सबक सिखाऊंगा। टैंग टैंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने इसे मारा तो तुम दुनिया की नजर में गंदे बच्चे साबित होगे। लेकिन मैं उसे तुम्हें ऐसे मारते हुए नहीं देख सकता हूँ। एक आइडिया है, तुम टीचर के पास जाओ, बाकी मैं संभालता हूँ। तो वो चला गया? हाँ, जरा दिखाओ तो क्या क्या लाया है वो। पीछे हटो। ओहो, उसके आने के बाद से बहुत उड़ने लगा है तू। लगता है तेरा मुझसे मार खाने का बहुत मन कर रहा है। ला दे मुझे। मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? बताता हूँ तुझे। यहीं पे रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने से कम उम्र बच्चों को मार रहे हो? मैं तो बस खेल रहा था टीचर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके हाथ देखिए टीचर, इसके हाथों पे कितनी चोट लगी है। ये इसी ने इसे मारा है। बस कर, तू बकवास कर रहा है। तू कौन सा यहाँ पे रहता है जो तुझे। मैं जो भी चीजें टंग टंग को लाके देता हूँ, तुम मुझसे छीनते क्यों हो? तुम सच में उसे बुली कर रहे थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो मेरे साथ अभी ऑफिस चलो। मैं इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये मेरे मोटापे की वजह से मेरे साथ खेलता नहीं था। मैं बहुत मोटा हूँ। चलो पहले मेरे साथ चलो। क्या तुम्हारे मॉम डैड ने फिर से लड़ाई की? पापा हमेशा मम्मी से लड़ते ही रहते हैं और हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अब तो मम्मी नाराज होकर घर छोड़ के ही चली गई हैं। तुमने जो मुझे लास्ट टाइम बताया था कि अंकल एक्सू तुम्हारी मम्मी को लाइक करते हैं, क्या ये सच है? हाँ, पर वो बहुत बुरे अंकल हैं। मेरे पास एक आइडिया है। टैंग टैंग और अनान, हम लोग आ रहे हैं तुम लोगों के प्यारे दोस्त के साथ। तुम लोगों को पता है वो तुम लोगों से अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है। भाई टैंग टैंग, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं। चलो अब दोनों अच्छे दोस्त बन के रहना, ओके? आज अल्सर में तमाम टीचर्स मीटिंग पे जाने वाली हैं, तो तुम लोग अच्छे से रहना साथ में, ठीक है? ये कार मैंने तुम्हारे लिए ली थी और ये स्नैक्स भी तुम रख लो। मुझे नहीं लगता कि तुम अगली हो, लेकिन अगर तुम टैंग टैंग को हर्ट नहीं करोगे तो तुम भी मेरे अच्छे दोस्त बन जाओगे। तुम लोगों का शुक्रिया। मुझे अब वापस जाकर टैंग टैंग के आइडिया पे काम करना चाहिए। ये मेरा सॉन्ग है। ये मेरे न्यू एल्बम के लिए था, लेकिन कंपटीशन के लिए मैंने न्यू लिरिक्स एडिट किया है। तुम इसकी प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स मैं बता दूंगा। ओके।
अरे गलती से हो गया ये तो। तुम लोग अपना काम करो ना। पता नहीं अनन को सिर्फ ऐसे ही तस्वीरें क्यों चाहिए थी। अंकल लो, क्या आप मम्मी की रिकॉर्डिंग सेट पे हो? हाँ, लेकिन हुआ क्या है बेबी? क्या आप अंकल एक्सू और मम्मी की कुछ तस्वीरें और वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं? ये लो तुम्हारे लिए एक वीडियो। वैसे तुम इसका क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अंकल एक्सू सच में बहुत बुरे हैं, वो भला ऐसे मम्मी के करीब कैसे बैठ सकते हैं? वाओ, मम्मी और अंकल एक्सू साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना पापा? क्या हमें उनकी शादी करा देनी चाहिए? मुझे लगता है अब हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शांत रहो और मुझे काम करने दो। कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं ये, इनको मम्मी की जरा भी फिक्र नहीं है। चेन का मैसेज। लगता है कि वो सुमी जी के साथ कोई हेडलाइन नहीं चाहता। तुम कितने बड़े जल कुकड़े हो। वो सिर्फ साथ में काम कर रहे हैं। अरे तुम इग्नोर करो ना। वैसे इस बात से एक फायदा तो हो सकता है कि वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। वाह, मैं कितना अक्लमंद हूँ। छोड़ो मुझे यहाँ आने के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं। क्यों ना तुम्हें लात मार के भगाया जाए? हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? अगर तुमने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा तो मैं डैड को बता दूंगा। बाहर जाओ। ऐसे वैसे मत करो। छोटी सी कंपनी खोलने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता। मेरे डैड ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, और हाँ, मुझसे ऐसे कभी बात मत करना, समझे? उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होंगे। पता नहीं तुम ये रोज क्यों पहनते हो। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। आनन, मैं तुम्हें किसी के साथ वापस भेज देता हूँ। घर वापस चले जाओ आनन, और आज जल्दी सो जाना। पापा को अंकल एक्सू और मम्मी की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। किससे बात हो रही है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यही तो मैं चाहता था। तुम ऐसे की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मुझे पसंद हो। मैं बस यहाँ काम देखने आया था। तुम्हें कोई मसला हो तो बता सकती हो, और मेरी बातों की ज़्यादा फिक्र मत किया करो। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं दे रहा, सो टेक इट इजी प्लीज। थैंक्स। चलो, ब्रेक खत्म हुई, अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो सियांग, लेजी ना हो, काम पर लग जाइए। मैं लेजी नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं जो काम से जान छुड़वाते हैं। वैसे अब मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, तो आ जाओ। ओके। हो मेरे प्यारे भाई, क्या तुम अपना कमरा मुझे दिखाना नहीं चाहोगे? इतना अजीब फील मत करो। वो कमरा तुम्हारा ही था जिसे तुमने कुछ देर पहले छोड़ा। डैड, मैंने आपको सुना और अपने भाई को वापस ले आया। सभी यहाँ पर हो तो चलो डिनर करते हैं। डैड, मैंने वो बच्चा देखा जो मेरे भाई ने अडॉप्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि यह फैसला ठीक है। कभी ना कभी तो इसका अपना बच्चा हो ही जाएगा। हमारे सू फैमिली की प्रॉपर्टी किसी अरे गहरे को तो नहीं दे सकते। शुलिंगशांग, मेरा मुंह साफ रखना। ये कमीना कौन है? बेशक मैं गलत था। मैं नहीं जानता कि यह क्या सोच रहा है। बच्चा अडॉप्ट करने का मतलब ये हुआ कि यह खुद की फैमिली शुरू नहीं करना चाहता। और ये कि तुम चिंता मत करो, अपने काम से काम रखो। तुम्हारे कर्तव्यों की वजह से मैं पहले से बहुत बदला हूं। थोड़ा कंट्रोल रखा करो अपने आप पर। वैसे ली सन सही तो कहता है, एक प्यारा बच्चा हमारा कभी नहीं हो सकता, और फ्यूचर में हम उन्हें प्रॉपर्टी भी सौंप नहीं सकते। सही समय तब है जब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैं जानता हूँ, चिंता मत करिए डैड। तुम लोग हमेशा वही करते हो जो मुझे पसंद नहीं होता। चलो, बहुत हुआ, कुछ खा लेते हैं, ये सब बाद में देखेंगे।
तो आज मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो सेफली जाना। शांत, घर पर ही मैसेज करना मुझे। ओके, मैं कर मम्मी दूंगी। फाइनली आपका काम खत्म हो गया। अंकल एक्सू, अब मम्मी मेरी है, अब इनसे ज्यादा अटैच होने की कोशिश मत करिए। ओके, इसके अलावा बस इनसे दूर रहे, यही काफी है। मम्मी आपने कहा था ना मेरे साथ चलोगी, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज भी ठीक है। है बाबा, ओके फिर बाय। बाय बाय। अनान, तुमने इतना सब ऑर्डर कर लिया, क्या ये तुम खा पाओगे? बिल्कुल, कहते हैं जब इंसान का मूड खराब हो तो वो कुछ भी खा सकता है। और मैं जानता हूँ आपका पापा की वजह से मूड खराब है। अच्छा मम्मी, ये लीजिए, पी लीजिए। इतना महंगा तुमने ये सब ऑर्डर कैसे किया? इतना भी महंगा नहीं है, मेरी पॉकेट मनी से मैंने खरीदा। इसका बिल भर दीजिए प्लीज। हाँ, ये कार्ड स्वाइप कर लो। ये सच में बहुत महंगा है। इतना भी नहीं है। मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? अनान, तुम बस दूध पियोगे, उसके अलावा कुछ नहीं, ओके? इसका टेस्ट अच्छा है, जैसे कि शराब हो। मम्मी मीट काफी लजीज है, इसलिए आप ड्रिंक थोड़ी ज्यादा कर लेना। अनान सच में बहुत अच्छा है। अब तो मॉम डैड एक साथ होके रहेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? मेरा क्रेडिट कार्ड, कुछ खास नहीं। वो अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। समझ गया। क्या कहूँ मैं, तुमने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया। बड़ा भाई कंपनी के लिए क्या नहीं करता। डैड, मेरा हो गया। मैं अपने भाई को छोड़ कर आता हूँ। ओके। मैंने सुना है कि तुमने ही शैन को अपने कंपनी के लिए साइन किया है, जिसे सबने रिजेक्ट किया। क्या ये मजाक है? मुझे बताओ, क्या दुनिया जहान का कूड़ा क्या तुम इकट्ठा करने वाले हो? अगर मैंने एक और शब्द सुना तो। हेलो पापा प्लीज जल्दी से आ जाएं, मम्मी ने बहुत ड्रिंक कर ली ड्रिंक है। करिए। मम्मी गाना बंद करें। ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे मम्मी को इतनी ड्रिंक देनी ही नहीं चाहिए थी। अब ये देखो कैसे चिल्ला रही हैं। मुझे पहले पापा को बुला लेना चाहिए था। अनान, मम्मी को एक सवाल पूछना है तुमसे। मामा पूछिए ना। क्या लगता है तुम्हें मामा अच्छी नहीं है ना? अच्छी नहीं दिखती, बहुत बदसूरत हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। फिर सुमोशन मुझे पसंद क्यों नहीं करता? जरूर उसकी आंखें ठीक नहीं है। तुम किसके बारे में कह रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हाँ, तुम सुमोशन, तुम्हारी आंखों में मसला है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? क्या कमी है मुझ में? मैं बदल दूंगी, क्योंकि मैं सच में क्या? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लगता है ना थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। सुमोशन, तुमने मुझे किस की है, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। प्लीज जरा खुद को देखो, तुम मुझे किस करोगी? अच्छा चलो फिर मैं बता ही देती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम भी अब पियोगे क्या? मुझे और नहीं पीनी, अजीब लग रहा है।
तुम्हें चक्कर आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना। तुमने पी हुई है, घर जाओ, सो जाओ। तुम मेरे साथ रहोगे ना? जरूर। वादा करो ना मेरे साथ। सुशियांग, बोलिए पापा। बड़ी दिक्कत होगी। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। सुमुशन, तुम बहुत गलत इंसान हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर पसंद नहीं करते तो रिजेक्ट कर दो। मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगी। तुम सो मैं जाओ। चाहती हूँ तुम मुझे सच सच बताओ। ये शंगे, तुम्हें मेरे बारे में आखिर पसंद क्या है? अमीर होना, तुम्हारा ख्याल रखना, मैं क्यों पसंद हूँ? दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये ठीक नहीं है? तुमने मुझे देखा है, खुश रहोगी? मुझे लग रहा है मेरा दिल भी उछल रहा है। बहुत गर्मी लग रही है। रुको रुको, तुम सो जाओ, शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मत जाओ ना। ये शंगे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। नहीं 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 ना। ये शंगे, तुम्हें मैं पसंद हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पछतावा नहीं है। मिस्टर सू, कौन? मिस ये के ग्रैंडफादर आए हैं। मिस्टर ये, बहुत रात हो गई है। मिस्टर सो, आप जानते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहां से लेने आया हूं। ये आपके गर्दन पर क्या हुआ? मैं उससे जाकर बात जरा करता हूं। रुकिए। आखिर तुम मुझे यहाँ किस हक से रोक रहे हो? मुझे बताओ, क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा? शियांग सॉन्ग को अच्छा नहीं लग रहा है, वो सो चुकी है। मिस्टर सो, मैं बुरा जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। अगर वो सोई हुई है तो तुम्हारे गर्दन पे हवा ने काट दिया। आजकल की जनरेशन भी बहुत खराब हो गई है। शादी हुई भी नहीं और तमाशा शुरू कर देते हैं। माफ कीजिएगा, ये शियांग ने ड्रिंक की है, थोड़ी सी अजीब है। ये मेरी गलती है, उससे मत कोसिए। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं और तुम अभी से उसके साइड ले रहे हो। मिस्टर सो, मैं ये बात जानता हूं कि मेरी बेटी आपको बेहद पसंद करती है, लेकिन मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और हम ठहरे मिडिल क्लास। इसलिए कृपा करके उसका पीछा छोड़ दे। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप उसकी जिंदगी और बर्बाद ना करें। प्लीज आज उसे रहने दीजिए। मैं हूं, आज तुम्हारे साथ रहूंगा। गुड नाइट। अनान, कल क्या हुआ था? आपने बहुत पी रखी थी, इस वजह से डैड आपको बाहों में उठा के लाए थे। मुझे फिर बाहों में उठाया? सिर्फ इतना नहीं, आप लोगों ने किस भी की, बिल्कुल ऐसे, और आपने उन्हें बुरा भी कहा। क्या? बस करो, ऐसी बात मत करो। किस बात की बहस कर रही हो? मिस्टर सू, अपना खाना खाओ, आज मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए लेके जाऊंगा। मिस्टर सू, कल के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तुम कल रोई और उससे मुझे काफी दिक्कत हुई है। तुमने मुझे पूरी माफ रात कर डांटा। देगा मिस्टर सू, मुझे आपको ऐसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। कल तुम मेरे सामने कपड़े भी उतारने वाली थी और मुझे किस भी करने वाली थी। देखो, ये सबूत है। रात को पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया। मैंने कल इस बारे में सोचा और कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आज सोचूं, लगता है तुम्हें अपनी गलती की कीमत तो चुकानी होगी, है ना? क्या मतलब? कैसी कीमत? तुम तैयार हो? लगता है मिस्टर सू मुझे किस करना चाहते हैं। तुम क्या सोच रही हो? अपना चेहरा देखो। क्या है? मुझे लगा ये मुझे किस करेंगे। तुमने जो भी किया उसके लिए ये सजा काफी है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किस करने जा रहा था?
मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मूड के हिसाब से करता हूँ। सड़ियल खड़ूस, किस तक नहीं कर सकता। तुम क्या कर रही हो? मुझे मेरी गलती पे पछतावा है। बढ़िया, जल्दी ही तुम्हें ड्राइवर लेने आएगा। मुझे नहीं पता डैडा आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, वो थोड़े गुस्से जरूर है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है मम्मी। सच में? मम्मी, क्या आप डैड को ज्यादा पसंद करती हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं। मम्मी, टैंग टैंग ने मुझे कहा था अपनी मम्मी को कहना गिव अप मत करना। डैड आपको एक दिन जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपनी कोशिश जारी रखना। अरे छोटे शैतान, काफी समझदार हो। मम्मी, आज से हम दोनों एक ही टीम में हैं। ठीक है, हम एक साथ काम करेंगे। मुझे यकीन है ये ट्रेन पटरी पर आ जाएगी। दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? मैंने ये सूप तुम्हारे लिए ही बनाया है, तो इसे पी लेना। ये लो, अब भी थोड़ा गर्म है, ध्यान से। और हाँ, अपने दोस्त को भी देना। शुक्रिया दादाजी, इसकी खुशबू बहुत कमाल की है। वैसे कल रात के दरमियान तुम दोनों के बीच क्या हुआ? इसे बनाने में 3 घंटे लगे थे और तुमने 1 मिनट में जाया कर दिया। आप इतने अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो बस पूछा था, तुम तो अजीब रिएक्ट कर रही हो। तो अब मुझे बताओ कि तुमने उसके साथ कल रात क्या क्या किया? अरे हमने क्या करना है, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो वो मुझे बस वापस लाए तो हम सो गए। क्या? उसके साथ सोई? अरे दादाजी, मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मेरे सर में दर्द हो रही थी तो मैं सो गई थी, समझ गए आप? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम ऐसी चीजों में बहादुरी दिखाओगी, ये बात मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें वो अब भी पसंद है? मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ जो आसानी से मूव ऑन कर लूंगी। ठीक है ठीक है, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ये पी लेना और मैं जा रहा हूँ। दादाजी ध्यान से जाइएगा। ओह हाँ, कल हमारी परफॉर्मेंस है तो शायद आज रात में नहीं आ पाऊंगी। कौन जानता था कि किस वजह से तुम नहीं आओगी। मुझे पागल बना रही हो, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हो। ये बहुत मजे का सूप है, मुझे थोड़ा मिस्टर सू के लिए रख लेना चाहिए। और हाँ, ये चीज मैंने उसके लिए नहीं बनाया। जो भी हो, मैं आपको क्यों बताऊं। क्या छुपा रही हो? ओहो, स्मेल तो अच्छी आ रही है। सौंप लग रहा है, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड है आज, इसलिए आज ये मेरा हुआ। मैंने बस अभी थोड़ा सा पिया है, मुझे अभी और चाहिए। मुझे मिस्टर सू के लिए लेकर जाना है। प्यार से बोलो तब शायद। बड़े भैया, प्लीज मेरा सू मुझे वापस कर दें। तो अब तुम रिकॉर्ड के लिए जाओ, तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो मुझसे आकर ले लेना। जाओ, अच्छा करना। ठीक है। मैं कल से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर सू का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो मुझे देखने तक नहीं आए। ओके। सभी डांसर्स स्टेज पर आ जाए।
सभी डांसर स्टेज पर आ जाए। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जल्द ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा।